बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं हम टेस्ट 644 का टॉपिक नंबर 71। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 71, जिसके अंदर हमें गिवन है थ्योरम। थ्योरम के अंदर क्या लिखा हुआ है, चले पढ़ते हैं हम लोग। लेट फाई नॉट इक्वल्स टू ई, मतलब कि हमारे पास एक सेट है ई जो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, बिलोंग्स टू मेजरेबल स्पेस कर रहा है। और एक हमारे पास फंक्शन है जो ई से आर यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि रियल नंबर्स के ऊपर मैप हो रहा है, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स के ऊपर मैप हो रहा है ई अंडर फंक्शन एफ। ठीक है। देन हम लोगों ने प्रूव करना है कि एक्स बिलोंग्स कर रहा है ई को, कि एक्स हम लोगों ने इस सेट ई के अंदर से ही लेना है। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है जिसको हम कह रहे हैं ए। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ए है। और ये बिलोंग कर रहा है मेजरेबल स्पेस को, मतलब कि ये भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हमने इसको प्रूव करना है। तो इसको पहले हम लोग ग्राफिकली देखते हैं कि वो स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या कह रहे हैं। आप लोग ले ले फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ए। एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल रख के उसको हमने ए कह दिया। अब यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यूज दे रहा है वो ये वाली है हमारे पास, ये जो आपको साइनोसाइडल वेव नज़र आ रही है ना, अप और डाउन, ये जो वेव नज़र आ रही है ये वाली, ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू दे रहा है। अब जो यहाँ पे ये ग्रीन पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हमें दे रहा है फंक्शन वैल्यू y इज इक्वल्स टू ए पे, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब ये स्टेटमेंट में हमें कह रहे हैं कि ये जो चीज़ होगी ना, ये इसकी जो प्री इमेजेस बनेगी यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास क्या होंगी, ये भी हमारे पास क्या होंगी, मेजरेबल होंगी। यहाँ पे अगर ये इमेजेस यहाँ पे इसकी बनती हैं, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर ये बनते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। और यहाँ पे अगर ये इंटरवल भी बनाता है, या अगर ये देख लें ये हमारे पास सिंगलटन सेट्स हैं, तो सिंगलटन सेट की मेजर क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। और यहाँ पे अगर ये इंटरवल भी बनाता है तो इंटरवल भी हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो यही चीज़ वो हमें स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं। अब हम लोगों ने पहले यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल और लेस और बाकी सारी चीज़ों के लिए प्रूफ किया था, लेकिन हमने इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए के लिए प्रूफ नहीं किया था। तो हम इसको अपनी आसानी के लिए ना, हम इसको ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे कि जिसकी मैयर हम लोगों ने पहले प्रूफ की हुई है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वही फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे देखें, आप लोग इसको अगर कन्वर्ट कर लें, मतलब ये जो अपर वैल्यूज़ दे रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स पे अपर वैल्यूज़, और ये हमारे पास जो लोअर वैल्यूज़ है, इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल वैल्यूज़ आ जाएगी ना। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया है। और दूसरी बात, अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू ए लिख रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल्स टू ए। अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो इक्वल मतलब जो कॉमन चीज़ें होती हैं वही आती है। तो ग्रेटर देन और लेस देन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा, जो हम लोग x इज इक्वल्स टू ए पे लिखते हैं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर, x बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स लेस देन ए कर दिया। जब ये देखें ग्रेटर देन ए और ये लेस देन ए, ये इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पे। अब हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए और एफ ऑफ एक्स लेस देन ए बिलोंग्स टू मेजरेबल स्पेस, ये हमारे पास क्या होता है, एक मेजरेबल स्पेस होती है ये हमारे पास। तो जब ये हमारे पास मेजरेबल प्रूफ हो गया, ये दोनों हमारे पास मेजरेबल प्रूफ है, तो यहाँ पे जब इनका इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। क्योंकि हमने सिग्मा अलजेब्रा में पढ़ा था कि अगर सेट सिग्मा अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि सिग्मा अलजेब्रा में जो चीज़ मेजरेबल होती है तो उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की। अगर हमारे पास ये राइट हैंड साइड मेजरेबल प्रूफ हो गया तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास हम लोग एक केस देखते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कोई वैल्यू रियल नंबर्स के अंदर से नहीं आती और हमारे पास ए इन्फिनिटी हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग देखें ना, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन क्या है, एन नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और एन नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, अनबाउंडेड अबव होते हैं। अनबाउंडेड अबव होते हैं मतलब कि उनकी
जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो तो 1 होती है ना, लेकिन जो उनकी लास्ट वैल्यू होती है उसका हमें कोई इल्म नहीं होता कि वो हमारे पास क्या है। तो मैथमेटिकली हम लोग इस चीज़ को काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, और वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, हम लोग इसका एक एलिमेंट लेंगे और इसके अंदर इसको कंटेन करवाएंगे, और इसका एलिमेंट लेंगे और इसके अंदर इसको कंटेन करेंगे, जैसे हम लोग पीछे करते आए हैं वही चीज़। लेट वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है तो वाई हमारे पास क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या हो सकता है, एन। एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स से ग्रेटर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी भी लिखेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये इस सेट को कंटेन कर रहा है तो इनके इंटरसेक्शन को भी कंटेन करेगा या उनसे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसके अंदर से एलिमेंट लिया और इस इंटरसेक्शन के अंदर से इसको कंटेन कर दिया, यहाँ से लिया और इसके अंदर ये क्या कर गया, बिलोंग कर गया, इसके अंदर बिलोंग कर गया। तो हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी कंटेन कर जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन के अंदर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम लोगों ने एलिमेंट लेना है इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स के अंदर से, तो हम लोगों ने लेट कर लिया टी बिलोंग्स टू काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन। अब हम यहाँ से एन से बिलोंग कर रहा है, टी बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, एफ ऑफ टी की जगह हम इन्फिनिटी लिखते हैं, तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एन से। तो इन्फिनिटी तो सबसे बड़ा नंबर है ना, मतलब इन्फिनिटी हम लोग कहते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वही होती है, तो नेचुरल नंबर छोटे ही होंगे इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टी बिलोंग कर गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के, कि या हम लोग एफ ऑफ टी को या एफ ऑफ एक्स को इन्फिनिटी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने इसके अंदर से इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर से लिया था और वो बिलोंग कर गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी को। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये वाला सेट है इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हमारे पास कंटेन कर गया है एक्स बिलोंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए बी ये हमारे पास है, और फ्रॉम इक्वेशन ए जो हम लोगों ने यहाँ पे ये ऊपर निकाली थी, ये दोनों एक दूसरे को कंटेन कर गए हैं। तो ए और बी से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो गए हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी और ये हमने कर दी। सिमिलरली आप देखें अगर हम इसको ए इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी के लिए करें, क्योंकि हम इसको एक्सटेंडेड रियल नंबर्स पे मैप कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर, तो यहाँ पे देखें आप इसको, तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने सिर्फ वही चीज़ लिखनी है, जहाँ पे इन्फिनिटी था वहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव इन्फिनिटी लिखनी है, जो हमने ऊपर केस 2 किया था सेम वही है, और जहाँ पे एन था वहाँ पे माइनस एन लिखना है, बाकी वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग लेंगे एलिमेंट इसके अंदर से और कंटेन करवा देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें z बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू है माइनस एन के। तो z बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एन से, माइनस एन से बड़ा ही होगा ना माइनस इन्फिनिटी से। तो क्योंकि हम लोग जब नेगेटिव देखते हैं नंबर्स रियल लाइन पे, तो वो हमारे पास उल्ट होता है, जितना नेगेटिव नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे देखें इसको, अगर यहाँ पे ये इसके अंदर कंटेन कर गया तो ये बिलोंग कर गया, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी कंटेन कर गया इसके अंदर से। ये हम लोगों ने इक्वेशन ए प्रूव कर ली। सिमिलरली हम लोगों ने वही स्टेप करने हैं जो हम लोगों ने ऊपर किए थे, इंटरसेक्शन के अंदर से एलिमेंट लिया, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू माइनस एन हो गया, एफ ऑफ एस लेस देन इक्वल्स टू माइनस एन, एफ ऑफ एस की जगह हम लोग इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एस या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये इसके अंदर से बिलोंग कर गया, इंटरसेक्शन के अंदर से लिया तो दोनों कंटेन कर गए। ए और बी से हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। सेम केस 2 ही है, तो आप लोग इसको एक दफ़ा देखिएगा, बहुत ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जहाँ से समझ नहीं आई आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, और वहाँ से मुझसे पूछ लें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।